पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खैरलांजी के खैरी घाट में पलटा ट्रैक्टर, ड्राइवर की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 घंटे तक किया चक्का जाम। आमंत्रण कार्ड में नाम नहीं होने पर सचिव और जनपद उपाध्यक्ष के बीच जमकर हुई हॉट टॉक। थाने पहुंचा मामला। टाइगर के शिकार पर गंभीर आरोप। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने की सीबीआई जांच की मांग। नगर पालिका की माली हालत बेहद खराब। 2000 रुपए के लिए कटा टेलीफोन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर अन्नदाता संगठन ने लगाया भेदभाव का आरोप। और गौ तस्करी के मामले में कांग्रेस और एमआईएम पार्टी ने भाजयुमो महामंत्री पर कड़ी कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खैरी रेतघाट में गुरुवार को ट्रैक्टर में दबने से ट्रैक्टर चालक खैरी निवासी राजेश दशहरे उम्र 35 वर्ष की मौत हो गई। यह हादसा उस समय घटित हुआ जब राजेश अपने ट्रैक्टर को रेतघाट में रिवर्स में ले रहा था, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा खैरलांजी के वारा सिवनी नागपुर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया, जहां राजस्व और पुलिस प्रशासन के द्वारा चक्का जाम समाप्त करवाया गया। जानकारी के मुताबिक ग्राम खैरी के रेतघाट में राजेश दशहरे ने अपना ट्रैक्टर लेकर रेतघाट गया हुआ था, जहां पर बने रैंप पर से ट्रैक्टर को रिवर्स में ले रहा था। उसी समय अचानक ट्रैक्टर का इंजन पलट गया। ट्रैक्टर के सामने वाले चक्के में राजेश दशहरे दब गया तो रेतघाट पर उपस्थित लोग तत्काल घटना को देख दौड़ते हुए आए और राजेश दशहरे को बाहर निकाला, लेकिन वह उस समय तक बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। राजेश दशहरे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा राजेश का परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिससे ग्रामीण जनों में आक्रोश व्याप्त है। और उसका परिणाम देखने मिला कि ग्रामीणों ने तत्काल वारा सिवनी नागपुर हाईवे पर खैरलांजी तहसील कार्यालय के सामने चक्का जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर एसडीएम संदीप सिंह, थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल पहुंचा और चक्का जाम कर रहे लोगों से बात की, जिन्होंने मृतक को मुआवजा मिलने और अवैध रेत घाट बंद करने को लेकर मांग रखी, जिस पर बहुत देर तक विवाद चलता रहा। लेकिन अंततः करीब 2 घंटे बाद चक्का जाम अधिकारियों के आश्वासन पर समाप्त हो गया। इस दौरान चक्का जाम करने वालों ने रोड पर टायर जलाया, चक्का जाम की घोषणा की, जिसके कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी और करीब 2 घंटा आवागमन बाधित रहा, जिसके कारण आवागमन कर रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मार्केट दिखना चाहिए, मार्केट रोड से बना हुआ लेकिन में हो क्या रहा है? कानून का राज है या नहीं? समझ नहीं आ रहा जनता। ज्यादा दूर की बात क्यों है? उसका आदमी देखना था कितना भर रहा है, क्या कर रहा है। वो ज़्यादा लोडिंग कराने की बात कर रहे हैं। FIR किसके खिलाफ होना चाहिए? मेन ठेकेदार तो वही है। अभी हमको मालूम पड़ा है कि अभी आपको पता है कि पता नहीं, हमको मालूम पड़ा है कि वो जो रेत का जो खदान है उसको उसने बेच दिया। ये भी मतलब नियम के विरुद्ध है। कोई ठेकेदार रेत की खदान बेच नहीं सकता। बेच रहा है तो ठेका टर्मिनेट होना चाहिए। बिल्कुल बेच नहीं सकता, पर बेच दिया कोई गोंदिया वाले को, कोई बिट्टू सरदार है, कोई अग्रवाल है। ये भी बेचा हुआ है आपका, वो भी बेचा हुआ है। कौन सा आपका कार्रवाई करते तो शायद ये घटना घटित ना होती।
वैध है सर खदान। फेरीघाट की खदान जो है, लेकिन जैसे ये लोग दावे के साथ बोलते हैं कि ये अब वो माइनिंग वाले आ रहे हैं तो वो बताएंगे, ये आ रहे हैं, एसडीएम साहब आ रहे हैं, माइनिंग वाले आ रहे हैं। तो बाकी आज तो ये रिवर्स करने में उसका भाई चला रहा था, दूसरा भाई उसकी चपेट में आ गया। ठीक है ना, आ रहा है यार। ये रैंक 45 डिग्री से ज़्यादा ऊपर का बना हुआ है, तो उसमें मैं देख के फिर कम कराऊंगा, कोशिश करूँगा। तो फिर जो घटना हुई है सर, तो रैंप की वजह से अगर होती है कारण यार, अगर कारण और ये हुआ वो लगा के आप बताओगे तो चीज़ें कभी स्पष्ट हो ही नहीं पाएंगी। नहीं, दरअसल स्पष्ट कारण क्या है वो मैं बता देता हूँ। घटना कार्य जो हुई है स्वयं से ही हुई है, किसी के कारण नहीं, गलती खुद ही की है इसमें। ठीक है, भाई चला रहा था। हाँ सर, शासन के स्पष्ट निर्देश होते हैं कि सर सीमांकन हो जाए और उसमें जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी पंचायत के सचिव और जनपद उपाध्यक्ष के बीच हॉट टॉक का पूरा मामला थाने तक पहुंच गया है। दरअसल इस पूरे विवाद की वजह 26 जनवरी के लिए छपाए गए आमंत्रण कार्ड में जनपद उपाध्यक्ष का नाम नहीं होने को बताया जा रहा है। इस विषय में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान कोसमी सचिव मदन लाल धावड़े ने बताया कि वह 27 जनवरी को जब कार्यालय पहुंचे तो उस समय कोसमी क्षेत्र के जनपद सदस्य और जनपद पंचायत बालाघाट के उपाध्यक्ष जुगल बंबूरे द्वारा आमंत्रण कार्ड में नाम नहीं होने की बात को लेकर जमकर विवाद करते हुए गंदी गालियां दी। क्यों किसने कार्ड छपाया? कार्ड छपाने हमने दिए। मैं बोला मैंने मना किया, प्रमाण पत्र। अब जो पुराना जो शब्द था वैसे ही छपाया। मैंने तो मना किया था, माना नहीं था तुम। अच्छा मैंने मना किया था, शब्द है फालतू बात करता है। मैंने क्या बोला? मेरे को क्या बोला मैंने? सरपंच ने मेरे बिना पूछे छपाया। मैंने बताया सरपंच को कि मैंने का नाम मत डालना भैया का, तो पिछली बार आपत्ति लगी थी तो बोले यार बोले मैं छपा लूंगा अपने एमरजेंसी बोले। मामला सर है, मैं कल 27 जनवरी 2021 को कार्यालय में 12 बजे अपने डीपीटी योजना अंतर्गत जो है कार्य योजना तैयार कर रहा था। उसी समय जुगल बंबूरे जी ग्राम पंचायत में पहुँचे और उन्होंने आमंत्रण कार्ड जो 26 जनवरी को सरपंच ग्राम पंचायत कोसमी के द्वारा छपाया गया था उसमें उनका नाम नहीं था। इस बात को उन्होंने लेकर के ग्राम पंचायत में आकर गंदी गाली और अभद्रता का जो है व्यवहार किया, जो मेरे और ग्राम पंचायत के सम्मान के लिए वो ठेस पहुँचाता रहा। आपने शिकायत कहाँ की है? मैंने उन्हें जो है बहुत कोशिश किया समझाने की, फिर नहीं मानने पर मैंने शिकायत जो है ग्रामीण थाना नवेगा, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, तो एसडीएम साहब के यहाँ, जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ, सभी जगह मैंने जो उनकी शिकायत कर दी। दूसरी ओर कोसमी जनपद पंचायत क्षेत्र के जनपद सदस्य और जनपद उपाध्यक्ष जुगल बंबूरे ने आमंत्रण कार्ड में धारा 40 के तहत पद से पृथक किए गए पूर्व सरपंच गगन नकपुरे का नाम होने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि वे कोसमी जनपद क्षेत्र के निर्वाचित जनपद सदस्य हैं। इस कार्ड में उनका नाम भी होना था। ये विषय ऐसा है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का आमंत्रण पत्र छपा ग्राम पंचायत कोसमी में, वो सबको वितरण किया गया गांव में। अब उसमें विषय इस बात का था कि ग्राम पंचायत कोसमी जो है शहर से लगी हुई पंचायत है और बहुत लोगों की इस पंचायत में नज़र रहती है, तो इन्हें जो कार्ड छपा है उसमें आवेदक में ग्राम पंचायत सरपंच, प्रभारी सरपंच जो है उनका नाम आना था या सचिव का आना था या समस्त ग्राम पंचायत कोसमी आना था। उसमें जो धारा 40 से सरपंच को हटाया गया शासन प्रशासन ने, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी उनको हटाया गया पद से। तो बोलने का मतलब है जो पूर्व सरपंच है उन गगन नकपुरे, उनका नाम उस आमंत्रण में आवेदक में कैसे आया, जो भ्रष्टाचार के केस में एक बार नहीं 2 बार हटाया गया। इस बात को लेकर गांव में बड़ी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि भी हूँ, उपाध्यक्ष भी हूँ, तो मेरे को लोगों का बड़ा लोगों को बड़े आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि आपके रहते में ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ ही मैं यहाँ का स्थानीय नगर समीप वेनगंगा नदी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन के चलते कोतवाली पुलिस ने रेत से भरे 3 ट्रक ट्रॉली को जब्त किया, लेकिन कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर फरार हो गया, जिसके विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक नगर समीप वेनगंगा नदी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन के चलते 28 जनवरी को कोतवाली पुलिस ने वेनगंगा नदी से रेत की चोरी कर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बालाघाट नगर में अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं। ट्रैक्टर खैरी नहर के पास जब्त किया गया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने वेनगंगा नदी से रेत की चोरी कर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बालाघाट नगर में अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं। ट्रैक्टर खैरी नहर के पास जब्त किया गया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर फरार हो गया। इस तरह कोतवाली पुलिस ने वेनगंगा नदी से रेत की चोरी कर परिवहन करने वाले रेत से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर तीनों ट्रैक्टर के चालक के खिलाफ धारा 379 भारतीय दंड विधा के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बालाघाट के न्यायालय परिसर के पीछे खड़ी एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। कोतवाली पुलिस ने अनंत लाल नायक वार्ड नंबर 10 गौतम नगर कोसमी बालाघाट निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मोटरसाइकिल की तलाश शुरू की है। जानकारी के मुताबिक अनंत लाल नायक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर पदस्थ हैं। 27 जनवरी को 2 बजे अनंतलाल नायक अपने काले रंग की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल से अपने खुद के कार्य से बालाघाट न्यायालय आए थे, जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल न्यायालय परिसर के पीछे खड़ी कर न्यायालय के अंदर काम से चले गए थे। 3:30 बजे जब श्री नायक वापस आए तो देखा जहां उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी, वापस आए तो मोटरसाइकिल वहां नहीं थी। बालाघाट विद्वान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चोरी के मामले में आरोपी नजीम उर्फ गुमड़ी पिता सईद खान 31 वर्ष को चोरी के आरोप में दोषी पाते हुए 2 वर्ष 3 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी इस आरोपी के खिलाफ एक व्यक्ति की जेब से 1500 रुपए चोरी करने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार शंकर लाल उइके 72 वर्ष ग्राम तुमड़ी टोला ग्रामीण थाना नवेगांव निवासी 22 जनवरी 2019 को पंजाब बैंक बालाघाट के खाते में रुपए जमा कराने के लिए बस से बालाघाट बस स्टैंड आया था। वहां से पैदल पंजाब बैंक हनुमान चौक गया। 10 बजे करीब हनुमान चौक के पास एक अनजान व्यक्ति ने शंकर लाल की जेब में हाथ डालकर जेब में रखे 1500 रुपए लूट कर भाग गया, जिसका पीछा शंकर लाल ने किया, लेकिन वह अनजान व्यक्ति बाजार में गलियों से कहीं फरार हो गया। इस घटना की रिपोर्ट शंकर लाल ने कोतवाली में की थी। जिले के लांजी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम सर्रा मेन रोड पर सीमेंट के विद्युत पोल से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से गंभीर रूप से घायल एक मजदूर की जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतक मजदूर बलीराम जामरे 60 वर्ष ग्राम नेवरवाही थाना लांजी निवासी है। बता दें कि 27 जनवरी की शाम 5 बजे हुई इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक ताराचंद सत्कार 40 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 मजदूर बलीराम जामरे और रोहित सहारे 50 वर्ष घायल हो गए थे। 26 जनवरी की दोपहर को कान्हा राष्ट्रीय पार्क में एक 2 वर्षीय टाइगर को फंदा लगाकर शिकार करने की घटना की निंदा करते हुए लांजी की पूर्व विधायक किशोर समृते ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग प्रशासन से की है। श्री समृते ने कान्हा राष्ट्रीय पार्क के भीतर सीबीआई से टाइगर की गणना की भी मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, जिसे हम बहुत अधिक सुरक्षित और संरक्षित मानते हैं। ऐसे में जंगल के भीतर जाकर टाइगर का शिकार करना बेहद गंभीर मामला है। देखिए, कान्हा नेशनल पार्क में जो बाघों की गिनती है वो उसी तरह जैसे सुंदरबन में जिस समय सुनीता नारायण ने लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई थी कि सुंदरबन में बाघों की संख्या कम हो गई है और बाघ की गिनती फर्जी बताई जा रही। तो कान्हा नेशनल पार्क में भी यही स्थिति है। बाघों की संख्या, वन्य जीवों की संख्या की जो गिनती है फिर से होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो कान्हा नेशनल पार्क के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो गलत संख्या बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ी तादाद में शेरों का शिकार हो रहा है, करंट लगा के, कभी जहर डाल के, इस तरह का शिकार हो रहा है। और उसमें फॉरेस्ट का तो एक मामला ऐसा है कि कुछ उसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, कुछ पुलिस के लोग भी शामिल हैं, तो ये तो गंभीर बात है। तो इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच होना चाहिए कि बाघों का शिकार कैसे हो रहा है। दूसरा, पूरी गिनती की भी सीबीआई जांच होना चाहिए। कान्हा नेशनल पार्क में कितने बाघ हैं, नहीं है, इसकी सीबीआई से जांच होगी, तब वहाँ का जो पोचिंग, अवैध जो पोचिंग हो रही है उस पर कंट्रोल होगा। और पूरा मामला, चूँकि बाघ संरक्षण प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सीबीआई को रिकमेंड करना चाहिए और बाघों की संख्या कितनी है कान्हा नेशनल पार्क में इसका पता लगवाना चाहिए। इसकी गिनती वास्तविक होना चाहिए, जनता के सामने बात आना चाहिए। और दूसरा, अभी जो एक बाघ
जिस तरह अभी करंट लगा के मारा, इस पूरे मामले में वहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए और जो आरोपी हैं उनको सीधा गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व विधायक श्री समृते ने एक और गेट मंडई शुरू किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार इस क्षेत्र में सर्चिंग की जा रही है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क वन्य प्राणियों के भ्रमण के लिए है, न कि पुलिस की सर्चिंग के लिए। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है और मैंने कई दिनों से मांग किया हूँ कि कान्हा नेशनल पार्क में एक गेट और खुलना चाहिए जो मंडई है। कान्हा और मुक्की 2 ही गेट हैं इस समय, लेकिन मंडई गेट यदि खुल जाएगा तो कान्हा की स्थिति बेहतर होगी और मंडई गेट से ही वहाँ पे जो पुलिस बार बार वहाँ पे सर्चिंग कर रही है, इनकाउंटर कर रही है, तो उसका वहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क का जो वन्य जीवों का जो जनजीवन है, मतलब क्या कहना चाहिए, उनकी लाइफ पे उसका विपरीत असर पड़ रहा है। तो कान्हा नेशनल पार्क में पुलिस की सर्चिंग पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क बाघों के लिए, पुलिस की सर्चिंग के लिए नहीं है, उसको बैन करना चाहिए। निश्चित ही बीते वर्ष मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हो, उसके बाद लगातार टाइगर की मौत ने टाइगर की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जबरन प्रलोभन देकर धर्मांतरण, लव जिहाद सहित धर्मांतरण संबंधी वारदातों पर रोक लगाए जाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 9 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 लागू किया गया है, जिसके पश्चात लालबरा थाना के अंतर्गत ग्राम बघोली में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करने हेतु कार्यक्रम आयोजित कर 10-10 हजार रुपए का प्रलोभन दिए जाने एवं धर्म परिवर्तन न करने पर परिवार के व्यक्ति की मौत का भय बताकर भयभीत किए जाने संबंधी मामला प्रकाश में आया है, जिसके पश्चात मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत 27 जनवरी को लालबरा थाने में पहला मामला पंजीबद्ध किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बघोली निवासी छत्तर सिंह कटरे के निवास पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें ईसाई धर्म के पोस्टर व धर्म से जुड़े हुए आसपास के ग्रामों के व्यक्ति भी शामिल हुए थे। उसी दौरान बघोली के ग्रामीणों ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी कि ग्राम बघोली में धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया। उसके बाद पुलिस के द्वारा बघोली निवासी शिक्षक छत्तर सिंह कटरे के निवास पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्यक्रम को बंद करवाया एवं मौके पर बयान लिए गए। इसके पश्चात पुलिस प्रशासन के द्वारा देर रात्रि 3 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। कुछ लोगों से जानकारी लगी कि यहाँ 50 लोग मिलके ईसा मसीह धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जिसके लिए मैं ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था 15-20 मिनट पहले मैं यहाँ आया और आके देखा मैंने कि यहाँ पर अपनी कार्यक्रम चल रहा है और इसकी मैंने वीडियो बनाई। मैंने अपनी इनकी जो प्रार्थना चल रही थी इसकी मैंने वीडियो बनाई और वीडियो बना के मैंने अपने लोगों को इसकी जानकारी दी और ये जानकारी देने के बाद इसकी सूचना हमने थाने में भी दी, तो फिर थाने से इसकी कार्रवाई की गई है। तो कहाँ से लोग आए थे यहाँ पे? यहाँ कुछ लोग लांजी से आए हैं और कुछ गुजरात के भी हैं और छत्तीसगढ़ के हैं और आजू बाजू खादी कर रही है, कुछ बघोली के भी हैं, मतलब आस पास के भी हैं, नेवर गांव वगैरह। ये अलग अलग समाज से कि एक ही समाज? सब अलग, सबका समाज अलग अलग है, सबका है, सब अलग समाज से, कोई पवार है तो कोई गड़े वाले, सब अलग समाज से, मतलब सबका अलग अलग समाज। ये इन्हें ईसा मसीह क्रिश्चियन बनाया जा रहा है और काफ़ी लोग इसमें क्रिश्चियन बन भी चुके हैं और जो नए नए लोगों को जोड़ के इन लोग ये लोभ लालच दे के क्रिश्चियन बनाते हैं। जो लालबरा जो तहसील है इसमें अभी कुछ दिनों चल तो बहुत सालों से रहा है धर्मांतरण गतिविधियाँ, लेकिन अभी कुछ समय से ज़्यादा ही है। अभी 2 दिन पहले अभी कन्हार टोला में भी ऐसी एक ईसाई मशीनरी द्वारा सभी हिंदुओं को बुलाकर वहाँ धर्मांतरण का काम गतिविधि चलाई जा रही थी। और अभी आज ग्राम बघोली में भी आज बड़ोदरा से एक पास्टर, लांजी से पास्टर, यानी बहुत जगह के पास्टर लोग आकर वहाँ के भोले वाले हिंदुओं को बुलाकर और अंधविश्वास के चक्कर में आज उनका ईसाई धर्मांतरण कर रहे थे। आज पूरे बघोली के ग्राम के लोगों ने उनका विरोध किया और उनको पुलिस प्रशासक को सूचना देकर उनको पुलिस प्रशासक को सौंपा गया है। यह बड़ा निंदनीय कार्य है। लोगों को, भोले भाले हिंदुओं को जो आज ईसाई मशीनरी जो वर्ग लाकर क्रिश्चियन बनाने का काम कर रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी बघोली निवासी 42 वर्षीय दीपक पिता फत्तूलाल पटले 27 जनवरी को सुबह बघोली निवासी छत्तर सिंह कटरे के घर में मांगलिक कार्यक्रम होने की जानकारी देकर दोपहर के भोजन का निमंत्रण दिया गया था। साथ ही ग्राम एवं ग्राम के टोले के उच्च लोगों को भी आमंत्रित किया गया।
जिसके पश्चात दीपक पटले अपने साथी ग्रामीण प्रदीप, दिलीप बिसेन, हेमराज ठाकरे, चैनलाल चौधरी एवं ग्राम के अन्य व्यक्तियों के साथ छत्तर सिंह के घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि हॉल में प्रभु यीशु का फोटो लगा था एवं छत्तर सिंह, महेंद्र तथा उदयनाथ के द्वारा धर्म से संबंधित पुस्तकें वितरित की जा रही थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी बघोली निवासी शासकीय शिक्षक छत्तर सिंह, पिता शालिग्राम कटरे, जाति पवार, लांजी निवासी महेंद्र नागदेवे व बड़ोदरा गुजरात निवासी उदयनाथन, पिता गोविंद स्वामी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3, 5 व भारतीय दंड विधान की धारा 506 व 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इस मामले की कायमी उप निरीक्षक संदीप सिंह मंगोले के द्वारा की गई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई किसान हैं जिन्हें अब तक वर्ष 2017 में कराए गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान हैं। एक ऐसा ही मामला सेवा सहकारी समिति सिरपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेकाड़ी और ग्राम चिरचिरा का है, जहां इन दोनों गांवों के लगभग 144 किसानों ने सोसाइटी से कर्ज लिया था। उस समय सोसाइटी द्वारा किसानों की सहमति के बिना ही किसानों से फसल बीमा योजना की राशि काट ली गई थी, लेकिन फसल को नुकसान होने पर ग्राम टेकाड़ी के 11 और ग्राम चिरचिरा के 8 किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दे दिया गया, जबकि दोनों गांव के कुल 125 किसान अभी फसल बीमा के लाभ से वंचित हैं। कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद भी इन किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर किसान सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। फसल बीमा की राशि न मिलने से परेशान किसानों ने अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है, जिसकी तमाम जानकारी गुरुवार को अन्नदाता किसान संगठन के बैनर तले आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई। हमारे टेकाड़ी और चिरचिरा एक ग्राम पंचायत है, जिसमें 2017 में जो फसल बीमा का जो दावा था वो दावा नहीं मिला है। और हमारे यहाँ मतलब 2 गांव को मिला के 19 लोगों को दावा मिला, बाकी 125 लोगों को दावा नहीं मिला। तो उस समय स्वेच्छा नहीं थी, उस समय तो किसान ने कर्ज लिया, मतलब उसका बीमा सोसाइटी वाले ऑलरेडी कर लेते थे। हम लोगों ने तो मतलब 2018 से शुरू किया था, जन सुनवाई में 2-3 बार दिया, CM हेल्पलाइन भी किया शिकायत, उसके बाद भी हमको ऐसा कोई संतोषजनक कहीं से मतलब जवाब नहीं मिला। हम लोग विगत 1.5 साल से मतभेद सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत सरकार से। प्रधानमंत्री किसान बीमा के अंतर्गत हमारे कुछ गाँव के किसानों को, जो संगठन के साथी हैं, उनके लिए उसी गांव के उसी आनावादी में, आनावादी वही है, गांव भी वही है, उसी आनावादी में भी कुछ लोगों को बीमा राशि मिली है और बाकी लोगों को नहीं मिला। इसमें 19 लोग, 2 गांव हैं, चिरचिरा और टेकाड़ी भा, जो सिरपुर सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं। इनके 19 लोगों, दोनों गांव के 19 लोगों को बीमा देय राशि मिल गई, जो भी लाभ नुकसान हुआ, बाकी 125 लोगों को नहीं। तो ये स्थिति, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार और जिला कलेक्टर, प्रशासन, सब लोग इसमें कार्रवाई करें और उनको दिलाएं। मुख्य बात कभी साफ सफाई, कभी नल जल, तो कभी प्रॉपर्टी के नाम पर लाखों का टैक्स लेने वाली नगरपालिका स्वयं के कार्यालय का टेलीफोन बिल जमा नहीं कर पा रही है, जिसके चलते नगरपालिका के स्वागत कक्ष में लगाया गया टेलीफोन पिछले 2 माह से बंद पड़ा हुआ है, जिससे आम नागरिकों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं नागरिकों को शिकायत करने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जब भी नगर का कोई व्यक्ति नगरपालिका के लैंडलाइन नंबर 07632241377 में फोन करता है तो उसका फोन लगता ही नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 माह से 2000 रुपए का टेलीफोन बिल नगरपालिका द्वारा जमा नहीं करवाया गया है, जिसके चलते भारतीय दूरसंचार विभाग बालाघाट द्वारा नगरपालिका का टेलीफोन कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे नगर की आम जनता नगरपालिका में फोन लगाकर थक जाती है, लेकिन नगरपालिका में फोन लगता ही नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है और न ही विभाग के कोई अधिकारी कर्मचारी इस बात की जानकारी दे रहे हैं। वहीं दूरभाष पर संपर्क करने पर अधिकारी कर्मचारी फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में आम लोग नगरपालिका की सेवाएं लेने के लिए आखिर कहां फोन लगाएंगे, ये सवाल लोगों की अब जुबान पर बना हुआ है। मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से कई बार दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।